हेलो 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 नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं सभी लोग, कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं। तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के लेसन 8 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। पहला ऑप्शन है आपका डबल कैपिटल टी, दूसरा है आपका डबल स्मॉल टी, तीसरा ऑप्शन है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा ऑप्शन है आपका स्मॉल टी कैपिटल टी। ये क्वेश्चन आपका 2020 एंड डी सेट का आया हुआ है। 2020 एन डी सेट में आपका प्रीवियस ईयर ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। जीन प्रारूप होता है। आपको इसको आंसर करना है। आंसर आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। इसका आंसर 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 बताइए। आंसर बताइए। आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ये डबल स्मॉल टी वाला। इसका ये आपका सही आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन तेजी से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। 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 अंगों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी हमारा हाथ और कुत्ते का जो आगे वाला पैर होता है वो। दूसरा ऑप्शन है आपका हमारे दांत और हाथी के दांत। 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 तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आलू एवं घास के अर्भू स्तर
आलू एवं घास के अर्भूसतारी। सॉरी, यहाँ पर है आलू एवं घास के ऊपर भूस्तारी। आलू एवं घास के ऊपर भूस्तारी, मैंने गलत पढ़ लिया। आलू एवं घास के ऊपर भूस्तारी, ऊपर भूस्तारी, ये होगा आपका ऊपर भूस्तारी होगा। ये मैंने आप पढ़ दिया था, ये ऊपर होगा। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। आंसर बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। आपका 2020 एनएल सेट का क्वेश्चन है। 2020 एनएल यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। 2020 एनएल, ये आपका यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। आंसर बताइए। आंसर 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 बताइए। आंसर बताइए। आंसर आंसर आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ये आपका आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। क्वेश्चन नंबर 3, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। पहला ऑप्शन है आपका चीन के विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है आपका चीन के विद्यार्थी। विद्यार्थी। दूसरा ऑप्शन है आपका चिंपैंजी। चिंपैंजी। तीसरा ऑप्शन है आपका मकड़ी। और आपका चौथा ऑप्शन है जीवाणु। चौथा ऑप्शन है आपका जीवाणु। चौथा ऑप्शन है आपका जीवाणु। ये आपका 2019 बीके बीएम 2019 बीके बी एम और 21 में आपका एच जेड सेट का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइए तुरंत। आंसर 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 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। आंसर बताइए। आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर है चीन के विद्यार्थी। चीन के विद्यार्थी। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। पॉज करके हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है।
क्वेश्चन है आपका, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका 4x, दूसरा है 3x, तीसरा आपका 2x, चौथा आपका x, चौथा है आपका x। आपका क्वेश्चन 2020 NJ सेट का आया हुआ है। 2020 NJ सेट का आपका आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। फिर हम लोग 2022 के क्वेश्चन करेंगे, 2022 के। आप लोग आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका 2x सही आंसर होगा। 2x इसका सही आंसर होगा। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपका 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूरे 1 करोड़ के लिए, क्वेश्चन पूरे 1 करोड़ के लिए, क्वेश्चन आपका पूरे 1 करोड़ के लिए है, आपका पूरे 1 करोड़ के लिए है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका नाम है। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका नाम है। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका नाम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका नाम है। आपका 2022 BM सेट का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका गुड़हल, पहला ऑप्शन है आपका गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है आपका मटर, दूसरा ऑप्शन है आपका मटर, तीसरा है गेंदा, तीसरा है आपका गेंदा, गेंदा, चौथा है आपका गुलाब। आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए 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 आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी सोचे तो मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको कराया था, जो मेंडल वाला था। इसमें आपके मटर के बौने पौधे के जो आपके जीन होते हैं उनका प्रारूप क्या होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो आप लोग उससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। आप लोग बहुत आसानी से पाएंगे कि इसका आंसर मटर 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 होगा। इसका आंसर मटर होगा। अब
ये क्वेश्चन आपका पूरे 1 करोड़ के लिए था और क्वेश्चन बहुत ही आसान था। पूरे 1 करोड़, पूरे 1 करोड़ के लिए आपका ये क्वेश्चन था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। पहला है आपका 22, दूसरा आपका 23, दूसरा ऑप्शन आपका 23, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और चौथा ऑप्शन है आपका 46। चौथा ऑप्शन है आपका 46। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आंसर बताइए तुरंत। आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 22 जोड़े होते हैं आपके ऑटोसोम के। अगला क्वेश्चन तेजी से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। 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 क्वेश्चन नंबर 7 आपका, मनुष्य मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या क्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। 2022 BL सेट में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 44, दूसरा है 45, तीसरा है 46 और चौथा आपका ऑप्शन है 47। चौथा आपका ऑप्शन है 47। आंसर बताइए। आंसर 2022 BL सेट का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। आंसर बताइए जल्दी से। आंसर 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 बताइए। आंसर 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 आंसर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ इसका आंसर 46 होगा। 46, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। के अनुसार शुद्ध
लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। ये आपका क्वेश्चन होगी। ऑप्शन आपका कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, तीसरा आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा आपका हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी। आंसर बताइए, आंसर आपका ये 2022 बीओ सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 बीओ सेट का, 2022 बीओ। आप लोगों को इसका आंसर शायद बहुत आसानी से मालूम हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बौने पौधों का जीन प्रारूप देखा था, तो उसमें स्मॉल टी था। अब यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधों की बात हो रही, तो जाहिर सी बात यहाँ पर आपका कैपिटल टी जो डबल है यही आपका जीन प्रारूप होगा। तो आप लोगों ने बहुत आसानी से इसका आंसर सोच लिया होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अगर करना हो तो, नोट कर सकते हैं अगर करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 9, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, 9। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आपका 2020, ये आपका 2020 का है, 2020 NO सेट का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक वर्ण से, प्राकृतिक वर्ण से। दूसरा ऑप्शन है आपका उत्परिवर्तित से, सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन है उत्परिवर्तन से। तीसरा आपका ऑप्शन है प्रसंकरण से। ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है आपका उपर्जित लक्षणों से, उपर्जित लक्षणों से। ये आपका तीसरा ऑप्शन है और ये आपका चौथा ऑप्शन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग 2022 का एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे।
आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उत्परिवर्तन से, उत्परिवर्तन से। ये इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अगर करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम अब लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जो आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध घोल बीजों को प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध घोल बीजों को प्रकट करता है? क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग आंसर तब तक सोचिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध घोल बीजों को प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध घोल बीजों को प्रकट करता है? क्वेश्चन आपका 2022 BL सेट का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्मॉल टी, पहला ऑप्शन है आपका डबल स्मॉल टी, ये आपका दूसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल, तीसरा ऑप्शन आपका है फर्स्ट स्मॉल सेकेंड कैपिटल, और चौथा ऑप्शन आपका आर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए, फिर सेशन को एंड करते हैं। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी 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 आंसर बताइए, आंसर। तो इस क्वेश्चन को तो जो हमारे तुक्केबाज लोग हैं वो बहुत आसानी से कर लिए होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो लोग देखे होंगे कि यहाँ पर बढ़िया पौधे वाले जो जीन प्रारूप पूछ रहे थे उसमें बढ़िया हमारा टी वाला आ रहा था। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें आर है, तो इसका आंसर आर वाला होगा। और इस बार हम लोगों का तुक्का काम कर गया और आंसर सही हो गया। लेकिन हर बार ये तुक्का काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सही आंसर देखकर ही टिक करना होगा। क्योंकि अगर आप लोग आगे चलकर चलेंगे तो वहाँ पर कंपटीशन में माइनस मार्किंग होगी। आप लोगों ने जैसे ही गलत ऑप्शन में टिक किया, एक नंबर आपका खटाक से माइनस। इसलिए सही आंसर देखकर ही टिक लगाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।